टू एसके श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम मुकेश गंगवाल है और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ्स क्लास 10th NCERT एंड CBSE। तो चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे। इसमें एक्सरसाइज 4.3 का सम नंबर सेकंड। इसमें सम को सॉल्व करना है कौन से फार्मूले से? क्वाड्रेटिक फार्मूले से, यानी द्विघात सूत्र से हल करना। पहले हमने मूल ज्ञात किए थे किससे? गुणनखंड विधि से, फैक्टर मेथड से। आज हम हल करेंगे उसको दूसरे तरीके से, दूसरी विधि से। वो विधि का नाम क्या है? द्विघात सूत्र विधि। क्या बोलते हैं? द्विघात सूत्र विधि। तो उसको एक सम तो आता ही एग्जाम में पक्का है। तो एक्सरसाइज 4.3 कौन सी एक्सरसाइज ले रहे हैं हम? एक्सरसाइज 4.3। आवाज़ नहीं बिल्कुल भी। सेकंड का फर्स्ट है, उसमें सम कैसा लिखा रहा है देखिए। ये दिया हुआ है पहला सवाल 2x² - 7x एंड +3। तो एक विधि हम पहले पढ़ चुके हैं। वो विधि कौन सी थी? गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इसको द्विघात सूत्र से सवाल को हल कैसे किया जाता है। कौन सा सूत्र? क्वाड्रेटिक फार्मूला। कैसे अप्लाई करेंगे? दो संख्याओं का जोड़ 7 आना चाहिए, गुणा 6 आना चाहिए। हम पहले पढ़ चुके हैं ना, 8th 9th 10th में पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरी विधि बता रहे, सेकंड मेथड बता रहे हैं। कौन सी मेथड बोलते हैं उसको? हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको द्विघात सूत्र विधि। क्या बोलते हैं? द्विघात सूत्र विधि हम पढ़ने जा रहे हैं। द्विघात, वहाँ लिखा आएगा ऐसा कि द्विघात सूत्र विधि से या द्विघात सूत्र से हल कीजिए, है ना। तो ये विधि क्या होती है आप देखोगे आज। गुणनखंड विधि तो आप पढ़ते आए हो। कब से पढ़ते आए हो? 8th 9th में भी आपने पढ़ा था, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको गुणनखंड विधि से नहीं हल करना, अब हमको सूत्र विधि से हल करना। 10वीं यानी 10th क्लास वाले बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले सम को जो दिया है वो तो लिख ही लिया, समझ लो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है ना। तो सबसे पहले लिखना दिया गया समीकरण लिख लेते हैं एक बार। 2x² - 7x + 3 = 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम तुलना करेंगे। किससे? ऑन कंपेयरिंग। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग। और हिंदी वाले यहाँ से लिखेंगे x² + bx + c = 0। ये द्विघात का जो सामान्य समीकरण हमने लिख लिया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, और हिंदी वाले लिखेंगे से तुलना करने पर। क्या लिखेंगे? से तुलना कर लोगे, ये लिख लोगे ऐसा। इसको याद कर लो पहले। ये तरीका होता है, पहले घात 2 वाला आता, फिर 1 वाला आता, फिर कोई संख्या आती है। तो ये बताओ ए की जगह पर कितना है? यहाँ पर ए की जगह पर कितना है? 2। बी की जगह पर कितना है? यहाँ पर -7। सी की जगह पर 3 है। अब कई बच्चे बोलते हैं बी की जगह पर 7 नहीं, माइनस देखो यहाँ पर माइनस है क्या? नहीं ना। तो बी की जगह पर -7 यानी ऋण 7 है, ए की जगह पर 2 है और सी की जगह पर 3 है। अब हम कौन सा सूत्र लगाने जा रहे हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात समीकरण तो ये रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, दो घात वाली समीकरण। और अब हम सूत्र लगाने जा रहे हैं। सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या है सूत्र? कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखना जरा। पहले बराबर का साइन लगाएंगे, फिर बटे की लाइन। यहाँ लिखेंगे -b + -√b² - 4ac/2a। ये सूत्र हमारे माइंड में बंद है, इसलिए ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ये सवाल जो है ना, सुनो जरा, हम गुणनखंड विधि से कर रहे थे 8th 9th में, अभी 10th में भी किए हमने। 4.2 एक्सरसाइज के सम किए थे ना, शुरू वाले, स्टार्टिंग वाले। तो उन समों को, उन सवालों करने की दूसरी विधि चल रही। कौन सी विधि? द्विघात सूत्र विधि, है ना। तो ये सूत्र आपको याद करना। पढ़ते कैसे एक बार देखिए जरा। x = ऐसे मत पढ़ना, x = ऋण b धन ऋण करणी, है ना। जरा ऐसे पढ़ना, मैं बता रहा हूँ ऐसे। हिंदी मीडियम में क्या हुआ? x = क्या पढ़ेंगे? x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है ना। फटाफट बोलना सीखो।
इसको क्या बोलते हैं? रूट। चलो तो ये सूत्र याद कर लोगे आप कैसे भी। और जरा ध्यान रखना कि अपॉन 2a एकदम बीच में ही आना चाहिए। कई बच्चे इधर उधर लटका देते, इसको इधर कर देते, इधर कर देते, एकदम बटे की लाइन होना चाहिए ऐसे। और सूत्र बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस कर लो आप। अब b का मान बताओ जल्दी। b का मान कितना है यहाँ पर? माइनस वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में पेश करते हैं, ध्यान रखना मेरी बात। तो b का मान -7 रख दिया अपन ने, ये माइनस बाहर पहले ही सूत्र में। अब b का वर्ग करेंगे, b का वर्ग यानी क्या होगा? -7 का स्क्वायर, वर्ग क्या बोलते हैं? स्क्वायर, है ना। और 4ac साथ में बैठे हो तो रिश्ता काय का होता है? दोस्ती का। और मैथ्स में बोलते हैं गुणे का, यानी कि मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है प्रोडक्ट का। a कितना है? 2 और c कितना है? 3। देखो पहले ज़माने में लोग ऐसे लिखते थे a गुणे c, बाद में ऐसा लिखने लग गए और आजकल ऐसा लिखते हैं। पहले बड़ी सी पूछ हुआ करती थी इंसान की, बाद में थोड़ी सी बच गई और आजकल ख़त्म हो गई। ये तो बच्चे को पीछे पूछ से ही मार देते थे, मस्ती मत कर, समझ गया ना। तो साथ में बैठे तो रिश्ता काय का होता है? प्रोडक्ट का, इनटू का, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ देखो ये किसका मान रखा मैंने? किसका मान रखा? a का। और ये किसका रखा? c का। 2a, a का मान कितना है? 2। समझ आ रहा है यहाँ तक आपको? अब देखो क्या होगा, इधर लिखते हैं, यहाँ जगह अच्छी है अपने पास, इसको हटा देते। खास हल कहाँ पे करना पड़ेगा? सबसे ध्यान देना पड़ेगा अब यही स्टेप। अब स्टेप जो आ रहे हैं, अरे सर समझ में नहीं आया ये क्या है, अभी तो हमने मान रखे, समझने की बारी तो अब आएगी, ध्यान देना। चलो आगे समझ में सभी को, ये सबके मान रख दिए। बोले सर एक बार समझा दो जरा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये किसका मान रखा? देखो जरा, ये किसका? b का मान, ये a का, और ये c का, ये a का। रख दिए सबके मान, कोई प्रॉब्लम डाउट तो नहीं? ये सूत्र याद कर लोगे? हाँ सर फार्मूले तो मैं फटाफट याद कर लेता हूँ कि ना, जानते नहीं आप मेरे को। माइनस माइनस कैंसल, प्लस नहीं कैंसल बोला, माइनस माइनस कैंसल। 7 का ऋण 7 का वर्ग कितना होता बताइए? -7 का स्क्वायर कितना होता है? -7 को जब 2 बार लिखेंगे बुद्धिमान हो तो माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा। तो ऋण 7 हो चाहे धन 7 हो, वर्ग 7 7 49, 7 7 जा 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 2 8, 8 3 24, कितना हो गया? 24, और 2 दूनी 4। कोई डाउट तो नहीं? सबसे खास यही याद रखना, ये मिस्टेक मत कर देना, वर्ग में अगर ऋण भी हो तो कोई फर्क, कोई डिफरेंस नहीं आता है। 7 हो चाहे ऋण 7 हो, 7 हो चाहे -7 हो, उसका वर्ग हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। 7 7 49, 4 दूनी 8, 8 3 24। बोले सर ये ऋण कहाँ गए? बताया ना, माइनस माइनस कैंसल। बोले ब्रैकेट में क्यों लिखा? माइनस वाली वैल्यू को जब भी पेश करते हैं, है ना, ब्रैकेट में पेश करो, ठीक है। नहीं तो नहीं ब्रैकेट लगाते क्या ऐसे लिखते क्या? ये तो बहुत बड़ी खोज हो जाती फिर तो। माइनस माइनस ही क्या है, इसलिए बोलते हैं माइनस वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दिया तो सबके मान रख दिया, हम यहाँ पहुँच गए। अब तो आसान सवाल हो गया खत्म। बोले कहाँ खत्म हो गया? देखो हो गया 7, कितने बच गए रे? घटाओ। 25 का वर्गमूल कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है? 55 25 5 होता है। 30 तक के वर्गमूल याद रख लो। अब क्या करें? यहाँ तक तो आ गए हम। अब टेंशन है प्लस और माइनस की, क्योंकि ये वर्ग समीकरण है और उत्तर कितने आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो एक बार क्या ले लेंगे? धन, और एक बार ऋण ले लेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर 3-4 चांस है समझने के ना, टेंशन मत लेना। क्या बोले इंग्लिश में? ऑन टेकिंग प्लस साइन, ऑन टेकिंग प्लस साइन। हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश हिंदी दोनों लिख सकता है ना। चलो एक बार प्लस लो। 7 और 5 कितने होते हैं मालूम है आपको? 7 और 5 कितने होते हैं? हाउ मच या हाउ मेनी, सॉरी, कितने हुए? 12। 7 और 5 12/4, 4 3 12, 4 3 जा 12, x इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। समझ में आ रहा है आपको? एक बार कौन सा साइन लेंगे हम? माइनस। ऋण चिन्ह लेने पर एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस। क्या बोले इंग्लिश में? ऑन टेकिंग माइनस साइन। तो क्या हो जाए? एक बार माइनस कर दो। कहाँ माइनस लेंगे? यहाँ पर।
तो 7 में से 5 को घटा दो, कितना हमारे 2, तो 2/4, 2 दूनी कितनी बार कट रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 1 से बराबर आ गया 1/2, डेट्स आंसर। आ गया समझ में। तो x का मान कितना आ गया 1/2, नहीं दिखाई दे रहा, इधर लिख देता हूँ। तो x का मान आ चुका है 1/2, ठीक है, और x का मान आ गया 3। और किसी ने बोल दिया आपका सवाल बिल्कुल गलत है, तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। बोले सर बताइए चेक कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर फार्मूला अपन ने पहले ही पढ़ा था, इसको चेक करने का तरीका ये होता है, यहाँ क्या करेंगे x², चलो इधर से लिखता हूँ, चेक करके बता रहा, मान लो किसी ने बोले गलत है, ये तो बहुत आसान। देखो 7 और 5 12, 4 3 12, 4 3 12, और 7 में 5 गया 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, है ना। अब कोई ने बोले आपका उत्तर गलत है, तो हम चेक करेंगे। कैसे चेक करते, ये सूत्र अपने को मालूम है, पहला उत्तर अल्फा होता, दूसरा उत्तर बीटा होता। देखो अब ध्यान से, अल्फा कितना अपने पास 3, और बीटा कितना है 1/2। अब एक बार इनका गुणा कर देंगे, कोई डाउट तो नहीं, बराबर क्या चलता है, वापस वो आ जाए, देखना हो 2 3 6 और 1 7/2, 3 एकम 3, 3/2। कौन दिक्कत दे रहा, बटे वाला 2, जिसके बटे में उसमें गुणा मत करो, दूसरे में गुणा कर दो, डेट्स आंसर। हमारा सवाल बिल्कुल ये हमने चेक करा, हम बुक में आंसर नहीं देख रहे, हमने बता दिया हमारा उत्तर बिल्कुल सही आ गया। हम वापस समीकरण को खींच लाए, जोड़ के देखो तो बीच वाला नंबर आना चाहिए, गुणा करके देखो तो आखिरी वाला नंबर आना चाहिए। बाद में बटे वाले 2 को हटाने का नियम क्या, जिसके बटे में उसमें गुणा मत करो, बाकी दूसरे में गुणा कर दो, यहाँ कर दो, बस ये 2 हट जाएगा। यानी वास्तव में क्या क्या 2 का गुणा सब दूर कर दिया हमने। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। चेक करते आए तो चेक करना, है ना, एग्जाम में मत लिख देना, ये आपके लिए रफ कार्य क्या है ये। तो हमने यहाँ दिखाया आपको चेक कैसे करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। आप कॉपी कर लो मेरे साथ, आप लोग भी लिखते रहिए, है ना, आपको मैसेज बहुत बढ़िया समझ में आने वाली, ठीक है ना, कोई डाउट्स नहीं रहेंगे आपके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम कैसे होगा। अब हम कर रहे हैं 4.3 का सेकंड सम, है ना। इसमें क्या है देख लो, इक्वेशन क्या दी है 2x²। सबसे पहले समीकरण लिख लो 2x² प्लस x -4 = 0। कौन सा सम है, दूसरे वाला सम है। इसको हम द्विघात सूत्र से हल करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। चलो आप शुरू समझना, सभी लोग ध्यान से देखना, साथ में लिख लो फटाफट। से तुलना करने पर, हिंदी मीडियम यहाँ से लिखेगा, इंग्लिश मीडियम ऑन कंपेयरिंग विथ लिख लो। क्या लिख लो यहाँ पर, ऑन कंपेयरिंग विथ भी जोड़ लो। चलो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, लिख लिया, नोट कर लिया, मेरे साथ में नोट करते रहिएगा। क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ, यानी कि से तुलना करने पर। चलो बताइए, अब ध्यान से बताना, सोच समझ के जवाब देना, है ना। ए कितना होगा यहाँ पर, बी कोई भी नंबर नहीं यहाँ पर, बी की जगह पर तो कोई, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ कौन होता, गुणे का भूत 1 होता। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लाई, गुणन तत्समक अवयव, वहाँ 1 माना गया है, क्योंकि यहाँ बी की जगह पर कोई अंक है ही नहीं। सी की जगह पर कितना है -4, माइनस को भूलना नहीं है। तो हमने सबके मान निकाले। सबसे पहला काम तो ये सही करोगे आप, है ना। इसके बाद राइट द फार्मूला, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। पहले बटे की लाइन खींचो ऐसे। आ गए सभी लोग यहाँ तक। बी की वैल्यू बोलो जल्दी, कितनी है, बी का मान कितना है 1, बी का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर, 4a कितना है 2, और सी माइनस वाली वैल्यू को पेश करते हैं, माइनस वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में पेश करते हैं। a कितना है 2 है। कोई डाउट, बोले क्या करा सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी तो मान रखे, समझने की बारी तो अब आएगी। कितना हो गया जरा देखो ध्यान से, x = -1 प्लस माइनस, पहले बटे की लाइन खींच लो ऐसे। चलो 2 2 जा 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होगा। माइनस माइनस, जब भी सी माइनस का होगा रूट के अंदर जुड़ेगा। 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक है, समझ में आ गया आपको, दिखाई दे रहा है क्लियर। ये वाली स्टेप है ना 4। आप कितने हो गए 32 और 1
33, तो कितना हो गया -1 प्लस -√33/4। एक बार प्लस ले लो। क्यों? अब ये सवाल आगे थोड़ी हो सकता है, क्योंकि 33 का वर्गमूल होता है क्या? नहीं होता है। तो एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार कहाँ पर? यहाँ पर √33/4 डेट्स आंसर। चेक करना हो तो इससे आप चेक कर सकते हो, पर ये रूट वाला है, चेक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए छोड़ देते चेक करना। ठीक है, लिख लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट कर लो मेरे साथ ही, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का, है ना, सेकंड का थर्ड वाला। ठीक है, इसमें क्या है देखिए जरा, 4x²। ध्यान देना है इसमें, बच्चा इस सम को देख कर ही बोलेगा कि ये सम मैं नहीं कर सकता हूँ। प्लस है ना, सम सही लिख रहा, चेक कर लो जरा। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। ठीक है, करें स्टार्ट इसको अब हम। तो ये सम देख के बच्चा बोला सर ये सवाल थोड़ा टफ जाने वाला है, कठिन जाने वाला है ना, शायद नहीं आएगा, पर ये बहुत सरल है, ध्यान से देखना आप। चलो कुमकुम ये बताइए, ए कितना है? ए 4 है। बी कितना है? x को नहीं बोलना बस, 4√3। और सी कितना है रे? 3। पहले समझ लो, देखो ध्यान से देखो, और नोट कर सकते साथ में नोट करिए। बी कितना है? 4√3, है ना, प्लस माइनस किसका स्क्वायर करेंगे अब हम? किसका वर्ग करने वाले अब हम? बी का वर्ग, यानी 4√3 का वर्ग। 4। ए कितना अपने पास? 4। सी कितना है? 3 अपॉन में ये जो है ना, मैंने क्यों मिटाया जैसे, इसको सीध में रखना है ऐसे। ए का मान 2 × 4 2a। क्या करा मैंने? सबके मान रख दिए। पहले किसका मान रखा? बी का। बी का स्क्वायर 4ac 2a। देखते जाना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ लिख लेते, जगह अच्छी अपने पास। अब यहाँ बच्चा पूछता है कि सर क्या हुआ, जरा समझाइए यहाँ पर इसका वर्ग कैसे होगा। किसका? इसका वर्ग। ध्यान देना, सबसे खास ये बच्चों के लिए, छत गिरेगी, किसकी छत गिरेगी? घात 2 की पावर 2 की। पहले 4 के ऊपर गिरेगी तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16। 4 का वर्ग कितना होता? 16। 4 4 जा 16, पर ये 3 बच जाएगा। जैसे ही ऊपर से छत गिरती है बेंच के नीचे घुस गया, कौन? 3, तो ये बच जाएगा, पर ये लपेटे में गया। तो 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, तो कौन बच गया? 3। चलो इसको समझा देता हूँ यहाँ पर अलग से। जैसे 4 इसके ऊपर छत गिरी तो ऐसा हुआ, तो 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। कौन बच गया? वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, कौन बच गया? 3। तो 16 48, 16 3 जा 48। तो ये खास स्टेप याद रखना, बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है। तो ये हो गया 48, इधर हो गया 4 चौक 16, 16 48, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो खुद में से खुद गया तो क्या होगा? 48 में से 48 गया तो कितना होगा? 0। तो ये हो जाएगा -4√3 प्लस -0। और 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। तो आंसर कितने देना हमको? 2 आंसर देना पड़ेंगे। तो 0 को प्लस करने से भी कुछ नहीं होता और 0 को माइनस करने से भी कुछ नहीं होता है। वैसे का वैसा लिख लेंगे उसको। 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। यहाँ भी 4 दूनी 8, कितनी बार कटेगा? ये 2 बार। डेट्स आंसर। तो यहाँ पर 0 आने से मालूम पड़ गया कि आंसर कैसा आएगा? सेम, क्योंकि 0 को प्लस करने से भी कुछ नहीं होता और माइनस करने से भी कुछ नहीं होता है। तो बड़े आसानी से हमने सम को सॉल्व कर दिया है। नोट कर लीजिए आप। चलो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.3 का सम नंबर 4, सेकंड का 4। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, क्या है? 2x² प्लस x प्लस 4, यही है ना? चलो बताओ ए कितना है यहाँ पर? ए कितना? हाउ मच ए हियर? ए है यहाँ पर, यहाँ लिखना हियर। क्या लिखोगे? हियर a = 2, b = 1 और c = 4। राइट द फार्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। b का मान बोल कितना है? 1। 1 का स्क्वायर। a कितना है? 2। c कितना है? 4 अपॉन 2a। a कितना है? 2।
कोई दिक्कत तो नहीं? सबके मान रख दिया अब यहाँ पर। अब ध्यान दो इसके आगे क्या होगा। ये b का मान 4ac और 2a अब हो जाएगा x बराबर -1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32। एक में से 32 गए, कितने बचेंगे -1 प्लस माइनस रूट, बस। तो यहाँ पर लिखेंगे -31 परिभाषित नहीं है ना। इज नेगेटिव, कैसा है, ऋणात्मक है। कैसे है, ऋणात्मक है। इज नेगेटिव, क्या बोलेंगे, इज नेगेटिव। अतः दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। क्या बोलेंगे, सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। इसको आगे नहीं कर सकते आप, क्योंकि रूट जो होता है वो माइनस वाले का नहीं हो सकता, ये परिभाषित डिफाइंड नहीं है। अगर रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो सवाल वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना। लिख देना है कि इसके मूल वास्तविक नहीं है, दैट्स आंसर। तो पहला सम हम यहाँ पर देखते हैं, क्या लिखा देखिए, क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है अपनी, एक्सरसाइज 4.1 है ना, 10th क्लास 10th NCERT एंड CBSE के लिए हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है x प्लस, पहला सम देखिए, हमको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो लिखते रहना साथ में मेरे, है ना, आवाज़ें नहीं बिल्कुल भी, पूरा ध्यान रखिए इधर। x - 3, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये पहली बार पढ़ रहा है, आप ध्यान से समझिए। इधर सम सही है, पहले कॉपी किया देख लो उसको। x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। अब यहाँ पर हमको चेक करना, बताना कि वर्ग समीकरण है कि नहीं। ये होगा वर्ग समीकरण, क्योंकि स्क्वायर आ गया कि नहीं यहाँ पर। द्विघात समीकरण दो घात है ना यहाँ पर, फिर भी इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना, सरल करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहली दिक्कत आती है बच्चे को फार्मूले की, कि फार्मूले का यूज़ कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं अपन। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, समझ जाएगी। क्या लिखा मैंने, सॉल्यूशन, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगने वाला है ये नोट कर लीजिए आप। कौन सा फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। a + b का रफ में लिख लो, आप भी ऊपर लिख लो ऐसे, a² + 2ab + b²। ये 6th स्टैंडर्ड का यानी 6ठी क्लास का फार्मूला है, आपको आना चाहिए। a के प्लेस पे कौन है, a की जगह पर, यहाँ बताइए, a की जगह पर कौन है यहाँ पर, x है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, x², ठीक है। b के प्लेस पे कौन है, देखिए आप, b के प्लेस पे कौन है, 1 है, लगा दिया फार्मूला अपन ने। अब 2ab यानी ये a है और ये b है, साथ में बैठे, रिश्ता काय का होता है, गुणे का, 2ab। कोई दिक्कत तो नहीं। तो फार्मूला हमने बड़े आसानी से, है ना, यूज़ कर लिया यहाँ पर। देखिए क्या होगा, अब डायरेक्ट लिखिए, x² + 2x + 1। पहले मामा से मिलेगा, फिर मामी से मिलेगा। अब द्विघात समीकरण की पहचान क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है कि बाहर इक्वल के बाहर 0 होना चाहिए। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अंदर ले आएंगे। ये कहाँ से आया तो बताया मैंने आपको। अब ये हो गया x² + 2x + 1 - 2x + 6 = 0। सैम कैंसल, काटने और पीटने में कभी देर नहीं करना चाहिए। कितना हो गया, 617। तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्या हुआ, विच इज भी बोल सकते, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। कोई डाउट, क्यों द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है, 2 है।
तो बस खास यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करना था, बाकी तो आपने देखा बड़ा इजी रहा। देखते हैं आप सेकंड सम कैसे होगा। कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, आप लोग भी साथ में नोट करते रहिए, है ना। तो यदि आप लोगों को यदि डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर वॉच अगेन कीजिए वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर सम देखते हैं कि ये कैसे होगा। ये तो सॉल्व दिया है, ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है, दिखाई दे रहा, सामने दिखाई दिया, लिख देना यह वर्ग समीकरण है। 1 नंबर 1 मार्क में आए तो आप सीधे आंसर लिख दो। परंतु यहाँ पर जो सम है इसको हल करके दिखाएंगे, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहले मामा से मिलेगा फिर मामी से मिलेगा। पहले कौन जा, -2 किसके पास जाएगा, 3 के पास जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इस पूरे को क्या करेंगे, हम अंदर लेके आ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। नाउ बैलेंस, -2 कितना हो गया, -4 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अतः यह एक क्या है, द्विघात समीकरण है। बोले क्यों है, मैं तो नहीं मानता। तो घात 2 को क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण है या द्विघात समीकरण है। द्विघात ही बोला ना उसने, वर्ग बोले तो वर्ग बोल दो, द्विघात यानी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, पावर 2 को। तो नोट कर लीजिए आप, समझ में आ गया होगा आपको। ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, पूरे को अंदर ले आओ, क्योंकि द्विघात समीकरण में क्या होता है, बाहर 0 होना चाहिए। तो आने और जाने से साइन क्या होते हैं, तो माइनस था तो प्लस, और प्लस था तो 2 और 2, 2 और 2 कितने हो गए 4। कैसे जमाते हैं, पहले घात 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर कोई संख्या। ये जमाना कहाँ सीखा, ये वर्ग समीकरण का सूत्र ये है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, ये जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र है। हजारों सवाल ऐसे हम बना सकते हैं, कुछ भी मान रख दो यहाँ, 2 4 5 3 2, है ना, बना सकते कि नहीं। तो इस तरीके से जमाते, पहले पावर 2 वाला, इसको स्टैंडर्ड फार्म बोलते, क्या बोलते, ये 9th में सिखाया गया था, जमाना तरीके से लिखना, मानक रूप बोलते हिंदी में। ये मानक रूप ऐसा माना गया है कि ऐसा लिखिए आप, तो हम भी वैसा ही लिखेंगे जनरली। कोई डाउट्स तो नहीं आपको, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम देखते हैं थर्ड नंबर सम की ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लिया अपन ने, गुणा करना पड़ेगा, घर 1 जाने वाले 2, ये 7th 8th 9th में आपने बहुत पढ़े होंगे। इसको घर मानना और ये जाने वाले मानना, ये घर और ये जाने वाले। तो हम डायरेक्ट भी इंटू कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, पहले जाने वाले को घर के बाहर खड़ा करेंगे। कहाँ खड़ा करेंगे, ये घर ये जाने वाले, पहले कौन जाए गुणा करने, पहले कौन जाएगा, पहले x जाए किसके पास, x + 1 के पास। घर 1 जाने वाले 2, तो घर को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब कौन जाएगा, पहले x गया, अब कौन जाएगा, कई बच्चे बोलते थे 2 जाएगा, नहीं, दूसरे को साइन चिन्ह सहित बोलना है। अब कौन जाएगा, -2 किस में जाएगा, घर में। अभी गया क्या, साथ में लिखते रहिए, बोला ना मैंने, घर 1 जाने वाले 2, पहले कौन जाएगा, x है, किसके पास जाएगा, x + 3 के पास। फिर कौन जाएगा, -1 किसके पास, x + 3 के पास। गया क्या अभी वो, नहीं, अभी घर के बाहर खड़े बेल बजा रहे हैं। तो पहले ये लाइन जमा लोगे आप, बताइए। आप ध्यान रखिए, कौन जा रहा, किसके पास जा रहा, वेरिएबल के पास जाए, चर के पास जाए तो पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और 1 कितनी हो गई 2, x 1 जा x। अब -2 जा रहा है, पहले किसके पास, मामा के पास, फिर मामी के पास। प्लस माइनस की टक्कर हुई, कौन जीता, माइनस जीतता, मालूम है। प्लस पापा होते, माइनस मम्मी होते, तो टक्कर हो गई, कौन जीत गया, माइनस। प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चा बोलता सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो नज़र उसकी कमजोर है, ध्यान से देखिए ना, कौन जा रहा, किसके पास जा रहा, तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, चलो नहीं समझ में आया, यहाँ समझिए। पहले कौन जा रहा, x, चर के पास जाता है, वेरिएबल के पास जाता है, पावर बढ़ गई, यहाँ हो गया 3x। चर अगर संख्या के पास जाता है, जाके केवल बैठ जाता है, तो ये 3x हो गया। अब 1 जाने से तो कुछ होगा नहीं, फिर माइनस जाता है तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो x से कम x, प्लस माइनस की टक्कर, कौन जीतेगा, माइनस। कोई डाउट तो नहीं। नाउ सेटिंग, अब जमाएंगे हम।
पर एक तरीका और बढ़िया बता रहा हूँ, ध्यान समझना। सेम दोनों तरफ अगर एक जैसा है सीधे उड़ा दो, क्योंकि ये प्लस वाला वैसे भी अंदर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो एक जैसा दिखे तो उड़ा ही दो, फुर्सत पाओ। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये प्लस का और ये माइनस का, तो x की उधारी कितनी, माइनस कितना है 2 है, प्लस कितना है 1, तो कितनी उधारी बच गई 1, -2 ऐसे का। अब 3x में से x गया, कितना बचा 2x। तो अब इसको उधर ले जाओ, वो बड़े लोग हैं और ये छोटे हैं, तो इनको उधर पहुँचाओ तो उससे क्या होगा, माइनस प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइनस वाला उधर गया तो प्लस, आने और जाने से क्या होता साइन, 2 और 1 कितने हो गए 3 माइनस से 2 दे दिया, कितना बच गया। दिस इज नॉट, क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट मतलब यह नहीं है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि घात 2 बची नहीं। घात 2 यहाँ पे आई क्या, नहीं आई। तो यहाँ पर खास क्या आना था आपको, ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई, गुणा या प्रोडक्ट आना जरूरी था आपको। उसके बाद बैलेंस BD यानी जमाना आना चाहिए। तो आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सम के। यहाँ हम कर रहे हैं 5th नंबर सम। आप बिल्कुल है ना, जो 4 नंबर सम हुआ उसको देखकर कर सकते हैं सेम उसी तरीके से, इसलिए वो सम आपके लिए होमवर्क मैंने छोड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सम को यदि हम सॉल्व कर रहे हैं, उसने पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, द्विघात समीकरण है कि नहीं, हमको पता लगाना है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यदि पावर 2 बचेगी तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं बचेगी तो इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब यहाँ देखिए फार्मूला में, फार्मूला बोलना है मन में है और लगा देना। कैसे, a² हो 2ab माइनस 2ab, साथ में बैठे रिश्ता काय का होता है, गुणे का। फिर से देखना, a² माइनस 2ab प्लस b²। कोई डाउट, कोई शक, अरे सर समझ में नहीं आ रहा, अरे कोई बात नहीं, फार्मूला रेडी है हमारे पास। किधर लिख देते हैं, इधर जगह है अपने पास, चलो यहाँ है। a प्लस बी का नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर a के प्लेस पे कौन है बताइए आप, x है, b के प्लेस पे कौन है 2 है, ठीक है। देखिए आप a² कितना होगा x², a की जगह पर कौन है x, b की जगह पर 1, नहीं 2 है रे, हाँ 2 लिखना पड़ेगा, 2 ही है, और 2 का स्क्वायर हो गया कि नहीं, ये हो गया। अब एक बच्चा बोलता सर यदि फार्मूला भूल गया तो वैसे तो ये 6th स्टैंडर्ड 6ठी का सूत्र है, भूलने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी यदि बच्चा बोलता मैं भूल गया सर तो क्या करूँगा, कुछ मत करना, इसको 2 बार लिख कर इंटू कर लेना, घर एक जाने वाले तब भी हो जाएगा। पर फार्मूला ही लगा देना, इतने कमज़ोर तो हम हो नहीं सकते, और सब दिमाग वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको ये फार्मूला लगाना। आप देखिए ध्यान से, क्या हो गया यहाँ पर x², 2 2 जा 2 दूनी 4, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 को 2 बार लिखकर गुणा कर दो, 2 का स्क्वायर 4, a² माइनस 2ab प्लस b²। जो ये फार्मूला बोल लेता है वो गलत नहीं कर सकता विक्की, ध्यान रखना है बात। अब सेम काटने और पीटने में कभी देर, हमने तो पहले ही बोला था ऐसा होने वाला। अब उनको अंदर ले आओ, बराबर के बाहर क्या होना चाहिए 0, तो जो अंदर आ रहे हैं आने और जाने से साइन क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं आने जाने से, क्योंकि बराबर के बाहर क्या चाहिए हमको कीर्ति 0 चाहिए। दिमाग वाली हो आप तो। ये हो गया -4 = 0, 4 और 3 कितने हो गए 7, 4 उधारी ऋण मतलब माइनस कितना है 4 है, प्लस 1 दिया, कितने बच गए 3। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। बोले क्यों नहीं है, घात 2 चाहिए ना, द्विघात का मतलब, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 होना चाहिए थी, पावर 2 तो बची नहीं यहाँ पर, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। हम पहले ही समझ गए थे, कैंसिल हो जाएगा x²। बोले ये कैसे कट गया सर बताओ मेरे को, अरे प्लस वाला अंदर आया तो ऐसे भी क्या हो जाएगा माइनस। तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम कोई वेरिएबल या फिर कोई नंबर आ जाए तो उड़ा दो, डायरेक्ट काट सकते हो आप, ये रूल ध्यान रखना आप। और नहीं काटना हो तो इसको भी अंदर लाओ, ये दोनों फिर कट जाएंगे, बात तो घूम फिर के पैदल होना ही है। तो 7 नंबर सम में आप देख रहे हैं कि सम बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है ना। पर बच्चे को अगर ये फार्मूला नहीं आता है तो वो नहीं कर सकता, फार्मूला नहीं भी आता है तो इसको कर सकता है। कैसे, इसको 3 टाइम लिखना, 3 बार और गुणा कर देना, पर वो मेथड जमेगी नहीं आपको, क्योंकि बहुत बड़ा सम जाएगा उससे।
तो सबसे आसान होता फार्मूले का यूज़ करना। फार्मूले किस लिए होते फिर? तो फार्मूला कौन सा बता देता हूँ पहले मैं आपको यहाँ पर, ठीक है ना। a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ते कैसे पहले देखना ध्यान से, क्या पढ़ते हैं? साथ में लिखते रहिए ना, कहीं भी गवर्नमेंट प्लेस पे लिखिए, ऊपर जगह है वहाँ लिखिए, सवाल में मत डिस्टर्ब कीजिए, कहीं और लिखिए। a प्लस बी का होल क्यूब, बोलिए फार्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। चाहो तो इस यहाँ नंबर है, बी को ने नंबर है, इसको हम लास्ट में भी फेंक सकते हैं, ऐसा नहीं लिखना तो इसको कहाँ लिख सकते हैं? बी स्क्वायर को उठा के यहाँ से हम कहाँ लिख सकते हैं? लास्ट में। फार्मूला कैसे बनेगा? 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और b का होल क्यूब। कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ रहा है आपको कौन सा फार्मूला है? a प्लस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। ये 8th क्लास में हमने पढ़ा था, 8th स्टैंडर्ड में। चलो बताइए, a के प्लेस पे कौन है यहाँ? x है, b के प्लेस पे कौन है? 2 है, तो a क्यूब मतलब x क्यूब। 3ab साथ में बेटे रिलेशन किसका होता है? इनटू का। a प्लस बी मतलब x प्लस 2, और ये हो गया फार्मूला लगा लिया। अब यहाँ इसका यूज़ कर लो। देखो अब मैं यहाँ फार्मूला लगाऊंगा, परंतु फार्मूला मन में बोलूँगा उसको थोड़ी देखने वाला, वो तो मेरे को मालूम है, वो तो आपको बताया मैंने। a क्यूब कैसे लगाते डायरेक्ट समझिए। अब यहाँ पर a क्यूब, a की जगह पर कौन है? x, a क्यूब हो गया। 3ab यानी 3 का गुणा कर दो इनसे, 3 का इंटू कर दो, 3 2 6x। ऊपर देखिए सभी, डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगाते? फार्मूला पक्का याद होना चाहिए। a क्यूब यानी a की घात 3 लगा दी अपन ने। इसके बाद 3ab होता है, क्या होता है? 3ab यानी 3 का इंटू a से भी करो, b से करो गुणा, 3ab तो 3 दूनी 6x, कितना हो गया? 6x। a प्लस b, फिर आएगा प्लस b क्यूब, b कौन है यहाँ पर? 2, और 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का घन, 2 को 3 बार लिखकर गुणा करो, 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। नहीं समझ में आया तो आपके लिए लिखा है मैंने डिटेल है। अब घर एक जाने वाले ये दोनों साथ में जाएंगे, है ना। तो 2x गए यहाँ पर, चर के पास जाए तो पावर क्या होती है? बढ़ जाती। 3 कैसे हुए समझ में आ रहा है आपको? ये यहाँ गया तो 1 से 3 हो गया, 3 हो गया, क्यूब हो गया, 2 बन जा 2। अब बैलेंस BD कर देंगे हम, पहले इंटू तो कर दे इसका, x क्यूब। अब यहाँ भी अंदर जाए, कितना होगा? 6x स्क्वायर, 6 दूनी 6 2 12, 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब बराबर के बाहर क्या होना चाहिए? 0। आने और जाने से साइन क्या होते? तो ये दोनों आए तो चेंज हो गया, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ध्यान से देखिए, समझ में आएगा आपको ये कैसे हुआ। देखिए ये अंदर गया, 6 दूनी 12x। अब जमाओ, पहले पावर 3 वाले को मानक रूप में जमाइए, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात। तो सबसे बड़ी घात ये है, उधारी कितनी है? x घात 3 की 2 है, कितनी माइनस यहाँ पर? 2 है, और प्लस कितना दिया? 1, तो बच गया ऋण का 1। यहाँ अगर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1। तो 2 माइनस के थे, x की घात 3, और यहाँ पर 1 धन का था तो 1 ऋण का बच गया। फिर कौन आएगा? घात 2 वाला। फिर 12 और 2 कितने हो गए? 14x, 14x और प्लस 8 इक्वस टू 0। आगे माइनस साइन को चिन्ह बदल भी सकते हैं हम चाहो तो, अच्छी स्टेप बनाने के लिए। या फिर ये हो गया ऐसे तो चिन्ह बदल दो सब दूर, आगे प्लस का बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये है क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? अरे द्विघात समीकरण है क्या? कैसी है ये? क्यूबिक इक्वेशन है। कैसी? क्यूबिक मतलब घात 3 वाली है, त्रिघात है ये, द्विघात नहीं, त्रिघात समीकरण है। तो लिख देंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें पावर 3 है तो इसको देखी जाएगी, इसको थोड़ी देखेंगे। सबसे बड़ी पावर देखी जाती, घात 3 है मतलब त्रिघात है, द्विघात नहीं बोला जाएगा। समझ में आया? तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। सबसे खास क्या है मालूम है ना? ये फार्मूले का यूज़ करना। जिसको ये फार्मूला आ जाए वो तो कर लेगा। ये क्या करा हमने? बैलेंस है ना, सेट करा, जमाया उसको, जिसकी उधारी थी उसको दे दी, जो बचा उसको लिख लिया। तो इस टाइप से हो गया। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो, और साथ में लिखिए आप, है ना, सब समझ में आएगा। ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि खास तो यही फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा है कि सम पहले से हल करा हुआ दिखाई दे रहा, पर लास्ट स्टेप यहाँ अटक गई। देखो ये
a माइनस बी का होल क्यूब। पिछली बार क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। फर्क काय का आ गया, माइनस का। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ प्लस लिखा, यहाँ क्या कर देंगे, माइनस। तो फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर भी माइनस। कोई डाउट तो नहीं। तो अब क्या हो गया, देखो उसी को मैंने बना दिया। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। आ गया फार्मूला, सब जगह माइनस कर दिया अपन ने। तो क्या होगा देखिए, एक्स क्यूब, इसको तो कुछ नहीं करना है, यहाँ सूत्र लगाना। अब मैं सूत्र लगाऊंगा, यहाँ देख के थोड़ी लिखूंगा, क्योंकि मेरे को सूत्र पक्का याद है। ए क्यूब, पूरा ध्यान रखो यहाँ पर, ऐसा मन में बोलना तुमको। ए क्यूब माइनस 3ab, यानी 3 का गुणा कर दो इनसे, 3 दूनी 6x, 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी क्यूब, ए क्यूब, घात 3 को बोलेंगे क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर, यही खास है हो। फार्मूला याद कर लो पहले, कैसे याद करेंगे, ए क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी क्यूब। तोते की तरह बोलते आना चाहिए आपको। अब सेम काटने और पीटने में कभी देर नहीं करना चाहिए, हितोपदेश। 4x² माइनस एक्स प्लस 1। चलो घर एक जाने वाले ये दोनों 6x जाएगा, क्या हो गया, 4 के पास गया, पावर बढ़ गई, माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12 और 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है। अब इसको पूरे को अंदर ले आओ। टफ लगा सम के आपको ज़्यादा, सिंपल सम है, देखने से हमको कठिन लग रहा था, पर जैसे हमने फार्मूला लगाया सवाल कैसा हो गया, इजी। तो पूरे को अंदर ले आए तो क्या हो गया, चिन्ह बदल गए, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। नाउ सेटिंग, जमाओ। पहले पावर 2 वाला, 6 में से 4 चले गए माइनस के, कितने बच गए रे, 2। 12x, 12x उधारी और 1x उधारी, कितनी हो गई, 13x। 8 और 1 कितने हो गए, 9। है कि नहीं द्विघात समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात कितनी है, लास्ट में जो बचे उसको देखो, यह एक द्विघात समीकरण है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज दिस इक्वेशन हैज पावर 2। इसमें घात 2 आ गई लास्ट में, इसका घात 3 तो यहाँ पर क्या हो गई, पावर 3 कैंसिल हो गई है, घात 2 बच गई है, तो इसको देखना है। इसलिए ये कैसा समीकरण है, घात 2 वाला द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से अपन ये सब देखे इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन दी गई उसको सॉल्व करके देखा कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे होंगे। तो बहुत इजी सम रहा है, देखा। अब हम पढ़ रहे हैं 4.1 का सम नंबर सेकंड का फर्स्ट, ठीक है ना, दूसरे का पहला, सेकंड का फर्स्ट नंबर सम है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 स्क्वायर मीटर है, वर्ग मीटर है। कितना है, आयताकार भूखंड है। देखो आयताकार, ये जो बोर्ड अपना दिया ये कैसा है, आयताकार ही, ये आयताकार भूखंड है, मान लो बना लिया आयताकार भूखंड। साथ में चलते रहना, रफ कार्य चल रहा है अभी तो। ऐसे 528 वर्ग मीटर, इसका जो एरिया है कितना है, 528 वर्ग मीटर। उसके बोलने का ढंग और अपना लिखने का ढंग है ना। इसके बाद क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। ठीक, क्या अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से। मान लो चौड़ाई 100 मीटर है, कितनी मीटर है, तो उसके दुगुने से 1 अधिक है। कितनी अधिक है, 1 अधिक। ये उसने बोला है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ज्ञात कीजिए। सही है ना। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का, ठीक है ना। इसके बाद उसने बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है प्लॉट की है ना, वो कैसी है, इन मीटर, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी उसकी चौड़ाई के ट्वाइस से 1 मोर है, उसकी ब्रेथ के, है ना, लेंथ जो है ब्रेथ की ट्वाइस, और कितना जोड़ना उसमें प्लस करना, 1 मोर। तो उसने बोला 1 मोर ट्वाइस इट्स ब्रेथ, हो गया। तो हमको याद करना है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट।
परंतु यहाँ पर अपने को फाइंड नहीं करना है, ज्ञात थोड़ी करना, केवल अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है, वर्ग समीकरण बना के सवाल खत्म हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर सवाल हो चुका है। अब इसको हम पेश कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले हमने किसको माना है, चौड़ाई को, है ना। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन पूरा इंग्लिश में लिखना हो। माना कि आयताकार, क्या लिखोगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मानेंगे हम, बराबर 100 मीटर। कितनी मानेंगे हम, 100 मीटर। तब लंबाई क्या होगी, लंबाई उसने बोला है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक। क्या बोला रे, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, मीटर में आ जाएगा। लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कितनी मान लेंगे, bx मीटर। लेट द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। उसकी ब्रीथ कितनी मान ली हमने, कितनी सपोज की, 1 से सपोज की, ठीक है ना। अब लेंथ कितनी होगी, तब लंबाई यानी देन लेंथ जो होगी, लेंथ भी उसके डबल से एक अधिक है। उसने बोला, मैंने कुछ नहीं करा हो। तो ये हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक आपको, समझ में आ रहा है ना। अब उसने बोला है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर दिया हुआ है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्या है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 वर्ग मीटर। पूरा ध्यान इधर रखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेक्चर ध्यान रखिए। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, क्या होगा, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब क्षेत्रफल सूत्र क्या बताया मैंने तुमको अभी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई का फार्मूला, मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा। क्या लिखोगे इंग्लिश में, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब लंबाई कितनी है बताओ जरा, ये रही, चौड़ाई 1 से, किसी को पहले लिख सकते हैं गुणे में हम, घर एक जाने वाला भी एक, ध्यान रखो कौन जा रहा किसके पास जा रहा, ठीक है। यहाँ तक आ गए आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें क्या करना अपने को, कौन जा रहा ध्यान रखिए अब, है ना, मेरे जगह। तो ये हो जाएगा, x गया 2x के पास, 2x स्क्वायर प्लस x, बाहर क्या होना चाहिए, बाहर क्या होना चाहिए, 0। ये हो गया खत्म, क्योंकि हमको क्या करना था, वर्ग समीकरण बनाना था। This is the form of quadratic equation. This is a quadratic equation. यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, या फिर बोलते हैं जो कि एक द्विघात समीकरण है। हमको यही पता लगाना था, इसके आगे करने की इसमें आवश्यकता नहीं। इसमें केवल क्या बोला उसने, समीकरण बनाए थे, हमने वो बना के दे दिया। आपने नोट कर लिया। या फिर क्या लिख सकते हैं, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक द्विघात समीकरण है। चलो सेकंड नंबर से हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड नंबर, सम द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। उसने बोला है कि दो धनात्मक, है ना, पूर्णांकों, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्रमागत क्या होता है बच्चे ने पूछा, कंसेक्टिव क्या होता है, कंसेक्टिव समझते हो, जैसे एक नंबर 12 है तो दूसरा क्या होगा 13 होगा, अगर एक 5 है दूसरा क्या होगा 6 होगा, ठीक है ना। अगर 4 ऑप्शन दे कभी वो ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में पूछ ले तो हम सीधे गुणा करके देख लेंगे किस में 306 आ रहा है। तो क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। तो मैंने बोला पहला नंबर बताओ, दूसरा मैं अब भी बता दूँ, बोले वही तो नहीं बताना।
अगर पहला नंबर वो 13 दे दे तो दूसरा हो जाए 13 धन 1। अगर एक नंबर वो हमको बता दे 12 है तो अगला क्या होगा? 12 धन 1 होगा। 13 नहीं बोलना, 12 धन 1 होगा, है ना। अगर एक नंबर 15 बोले तो अगला क्या होगा? 15 धन 1 होगा। तो मैंने बोला पहला नंबर बता, दूसरा मैं आपको बता दूंगा। क्या बोलते हैं इनको? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी बोलते कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। समझ गया ना? कंसेक्टिव मतलब एक के बाद एक। तो मैंने बोला एक नंबर बताओ, तो वही तो नहीं बता रहा, तो हमने बोला चलो एक नंबर एक से है और एक नंबर। अब इनका जो गुणनफल है कितना है? 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। डेट्स आंसर। सवाल खत्म हो गया समझाने में, ये हो गया। अब इसको हम झाकी बाजी स्पेस करेंगे पूरा। 100 बाजी के नंबर मिलते हैं बेटा। तो यहाँ पर अपन शुरू करते हैं। ठीक है, आंसर आ चुका है। मतलब कि जो दिमाग में जो अपने सवाल जो रहता है ना, जैसे कचरा पट्टी रहती, सिंपल, कोई 100 बाजी नहीं। इंसान जो अंदर से रहता है बड़ा सिंपल रहता है, बाहर से तो झाकी बाजी रहता है। ठीक है ना? कोई तैयार होके इतराता, कोई कपड़े पहन के इतराता है, कोई लिपस्टिक लगा के लड़की अपने ढंग से चल रही, समझाओ सर समझाओ, ऐसे बैठ जाती। घड़ी आई तो घड़ी दिखाती रही, सर वो बता वो स्टेप। तो इस टाइप से आपने देखा होगा। ठीक है ना? बाकी इंसान अंदर से कैसा रहता है? सिंपल। यानी सवाल अपन लाख करते हैं पर हमारे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ। अब इसको हम बढ़िया तरीके से पेश करेंगे। ठीक है कि नहीं? कुमकुम समझ रहे हैं दिमाग वाली अब तो कौन सा हम कर रहे हैं? कौन सा है ये? सेकंड वाला। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। माना कि क्या लिखेंगे हम? माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है बुद्धिमान, नॉट y। अब भी तो समझा है मैंने कि एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक लिखो। माना कि 4.1 का सेकंड सम पढ़ रहे हैं हम। माना कि दो क्रमागत धनात्मक क्या पूर्णांक, धनात्मक वरना ऋण वाले मत ले लेना, धन वाले, x और x प्लस 1 है। कोई डाउट, कोई शक? सपोज कंसिडर आर लेट टू पॉजिटिव कंसेक्टिव है ना, टू कंसेक्टिव पॉजिटिव integers, let two consecutive positive integers are x and क्या होगा? x plus 1। बहुत बातें आ रही हैं। अब जैसा वो बोलेगा वैसा हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार। उसने बोला इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल जो है वो 306 है। कितना है? 306। तो कर देते प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब साथ में बैठा, तो साथ में बैठे रिश्ता काय का होता है? तो गुणनफल है ये। मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट का रिलेशन होता है गुड़िया। तो यहाँ पर दोनों गुणनफल कितना है? 306। पहले मामा से मिलेगा, फिर कौन बाहर खड़ा है? x। तो पहले किसके पास जाएगा? x के पास, फिर किसके पास जाएगा? मामी के पास। तो ये जा रहा, x गया x के पास, क्या हो गया? साइमा है ना, पहले मामू के पास फिर मुमानी के पास। विच इज, क्या बोलेंगे? विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? और यही हमको शो करना था। डेट्स, आगे जाने की जरूरत नहीं। उसने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, फार्मा में लिखिए, उस रूप में लिखिए, हमने लिख दिया, हो गया सब। अब वो सम में ज्ञात कीजिए बोला, वो अलग से बोला हुआ है। ऊपर जो लाइन है वो पढ़ो। तो कोई डाउट है कि आपको? कोई टफ था सम के? इजी था। थर्ड नंबर सम में हम देखते पहले रफ में सॉल्व करके देखते कि होगा कैसे ना, फिर उसको सिस्टमेटिक लिखेंगे। नंबर 3, उसने बोला कि रोहन की जो माँ है, रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी। मान लो रोहन x का है, तो माँ कितने साल की होगी रे? 26 साल बड़ी कर दो उसको। रोहन से 26 साल बड़ी। अब उसने बोला 3 साल बाद
है ना, देन इट वुड हैव टेकन 3, ये कौन सा बोला, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद, 3 साल बाद ये क्या, रोहन कितना बड़ा हो जाएगा, 3 साल बड़ा, और ये भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, माँ भी तो बड़ी होगी, दोनों साथ में बड़े होंगे ना। तो उसने बोला कि अभी से, नाउ अभी से 3 साल बाद उनकी जो एज का जो प्रोडक्ट है, इनका गुणनफल है, वो कितना है, 360 है। समझ गया ना, अभी से 3 साल बाद बोला उसने, 3 साल बाद उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना है, 360। मतलब देखो ये पहला नंबर मिला, दूसरा क्या हुआ 360। इसको हल कर लो, उत्तर घर 1 जाने वाले 2, तो इसको गुणा कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। फिर से बता दो एक बार, ये किसकी आयु है, रोहन की, ये किसकी, उसकी माँ की। अब अभी से 3 साल बाद, है ना, 3 साल बाद दोनों में कितने ईयर बढ़ा देंगे अपन, 3 ईयर, और दोनों का इंटू कर दो। उसने बोला गुणनफल जो है, प्रोडक्ट जो है वो 360 है। अब मैं इस बात को कैसे लिखूंगा ये देखना, शुरू करें। पहले किसको लाएंगे मैदान में, रोहन को खड़ा कर देते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी मानेंगे हम, बताओ। बोले ऐसा क्यों कर रहे सर, नहीं कर रहे, सवाल नहीं है, वो बोलेगा वो तो करना ही पड़ेगा ना, कि अपनी घर की खेती थोड़ी। क्या बोलेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। पूरा सवाल समझ में आ गया आपको। 3 क्यों जोड़ रहे हैं हम, तिरछी क्यों जा रही, लाइन सही करने दो। माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी मानेंगे, बराबर x वर्ष, तथा माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 26 साल बड़ी है माँ। इंग्लिश में लिख लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years, ठीक है ना, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है। यानी शादी है 26 साल हो गए, 26 साल बड़ी, यानी 26 साल में शादी होगी शायद, 1 साल पीछे आ जाओ तो हो गया x प्लस अरे ऐसा मत, x प्लस 26 ईयर हो गया, ठीक है ना। 26 क्यों जोड़ा, उसने बोला तो जोड़ा, मेरे घर खेती थोड़ी। बोले मेरे को समझ में नहीं आ रहा, 26 क्यों जोड़ा, 50 जोड़ दे, 100 जोड़ दे, हाँ दिमाग खराब कर रहे। 26 क्यों जोड़ा पूछ लिया मेरे से, सवाल पढ़ता नहीं, जैसे पॉइंट पूछेगा उल्टे सीधे। अब उसने बोला 3 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा वो बोलेगा, जैसे जिया जी बोलेंगे वैसा करेंगे, वो नहीं, जैसे सवाल बोलेगा वैसा करेंगे। बंधन का डायलॉग मत समझना। अब जैसा उसने बोला 3 साल बाद इनका गुणा करो, 3 साल बड़ा कर दो रोहन को, कितना जोड़ेंगे उसमें हम, अभी आप मान लो 25 साल की, 3 साल बाद कितनी की हो जाएगी, 28 की, तो 3 बढ़ा देंगे ना, ऐसा। एक मिनट हंसते यार, अरे मेरा मूड किधर जा रहा है। x प्लस 3, 3 जोड़ दिया अपन ने, 3 क्यों 3 प्लस क्यों करा है हर्षिता, 3 प्लस क्यों करा अपन ने, फ्रॉम नाउ, उसने बोला अभी से 3 ईयर है ना, बाद, आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल बाद ये कौन हो गया, रोहन। और यहाँ 3 और बढ़ा दो डायरेक्ट, 26 और 3 कितने हो गए, 29। चलेगा, समझ गया ना, 29 कहाँ से है, मेरे से पूछना मत है ना। कितना है इनका गुणनफल, कितना है, ए साथ में बैठे तो रिश्ता गाय का होता है, गुणे को आजकल क्या लगाते हैं, डॉट, नहीं भी लगाओ चलेगा। घर 1, बोले सर घर वाला सिस्टम क्या होता, समझो सही में, जरा देखो देखो ध्यान से। अब यहाँ तक आ गए सभी लोग। अब पहले कौन जाएगा गुणा करने, x जाएगा, किसके बाद जाएगा, पूरी स्टेप लिख रहा हूँ मैं, हो x प्लस 29 के बाद, फिर कौन जाएगा +3, x प्लस 29 के बाद, और बाहर क्या होना चाहिए, 0। ध्यान रखो कौन जा रहा,
अभी क्या करा मैंने, देखो ये घर है, इसे टिक भी लगाना हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, अपना दिमाग मत भिड़ाना। घर 1 जाने वाले 2, पहले कौन जाएगा x, फिर कौन जाएगा +3, 3 मत बोल देना, पहले x जाएगा फिर कौन जाएगा +3, प्लस माइनस को कभी मत भूलना, प्लस पापा होते माइनस, चाहे इतने बड़े बन जाओ दुनिया में ना, उनको ध्यान रखना हमेशा। तो x जाएगा x + 29 के पास, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं बेटा, +3 जाएगा x + 29 के पास, x गया x के पास कितना हो गया x², x गया चर के पास जाता है, वेरिएबल के पास जाता है, पावर बढ़ जाती है, और चर अगर संख्या के पास जाए तो जाके बैठने का रिलेशन होता है, ये बैठ गया जाके। 3 गया x के पास कितना होगा 3x। अब 29 में 3 का गुणा करो, कितना हो जाएगा 3 3 27 है ना, 3 दूनी 6 7 8 87। नाउ बैलेंस कर दो उत्तर, यानी समीकरण बन जाएगी। चलो x² हो गया। 29 और 3 कितने होते 32, 29 और 3 32। हाँ बोले आप समझ में आए से। तो 360 उधारी है भैया, चुकाया कितना रे 87, कितने बच गए देख लो, इधर का तो दिखाई नहीं दे रहा। 360 में से 87 को माइनस कर दो, 10 में 7 गया तो 3, 9 गए तो 7, कितना 273, 273। काय में आएगा माइनस में प्लस में। विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखा विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक, यही तो हमको द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया आपको? कीर्ति पूछना है कुछ पॉइंट आपको? हम पढ़ रहे हैं सम नंबर, कौन सा है सम नंबर पढ़ रहे हैं 4। किसका 4 नंबर सम है? सेकंड का 4। देखो ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 480 किलोमीटर ये जा रही है। इधर ध्यान दे, चुपचाप देख इधर, किलोमीटर कहाँ से चल रही है? ए से चल रही, कहाँ तक जा रही? मैं इसमें ही क्लियर कर दूंगा, देखना। अब उसने बोला है कि आज उसने स्पीड क्या करी, कम कर दी। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, उसकी तबीयत खराब होगी, कुछ होगा तो स्पीड क्या करी, डिक्रीज कर दी। डिक्रीज मतलब कम कर दी, है ना। तो मान लेते उसकी जो स्पीड थी वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, है ना। किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, h स्मॉल लिख दो। परंतु बाद में आज, मतलब ये स्पीड थी उसकी, परंतु आज वो 480 किलोमीटर फिर जा रहा है, ए से बी। बहुत हाई लेवल समझ है, ध्यान समझना। कितने किलोमीटर गया फिर से वो? 480 किलोमीटर। पर आज उसने स्पीड कितनी कम कर दी? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने कम कर दी। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से टेकन 3 और मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 घंटे अधिक समय लगा। यहाँ से भोपाल समझ लो, है ना। तो आज उसने स्पीड केवल 8 किलोमीटर पर आवर की कम करी, तो आज उसको टाइम क्या लगा? ज़्यादा। अच्छा, टाइम बराबर समय बराबर क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटे 4, साथ ही में पढ़ा था अपन ने। समय बराबर दूरी बटे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लिख दूंगा अभी मैं। तो ये आ गया। अब देखो ये समय निकल गया, समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4 दोनों है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये दोनों टाइम है। अब बताओ ये टाइम बड़ा है कि ये टाइम बड़ा है? यहाँ बड़ा टाइम कौन सा है, बिग टाइम कौन सा है? ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है? इसमें लग रहा है। ये बड़ा समय और ये, क्योंकि ये स्पीड तेज थी, आज उसने कम करी, तो अब यहाँ 3 घंटे का फर्क आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े समय में से छोटे समय को क्या कर देंगे, माइनस। तो कितना बचेगा? 3 घंटे। जैसे मान लो ये 5 घंटे लग रहे थे, आज उसको कितने लग रहे हैं? 8। तो कितने का फर्क आ गया? 3 घंटे का, आया कि नहीं? तो ये समय ज़्यादा लग रहा है क्योंकि स्पीड यहाँ 8 कम कर दी उसने। ये सब ऐसे ही कई टीचर लोग घूम जाते हैं इसमें ना, बेकार लिखते, खूब लिख देते, एंड बेंड लिखते हैं गाइड हम देख देख के। तो अपन यहाँ सीधे कम टू द पॉइंट, वहीं इक्वेशन आ चुकी देख लो। अब मैं इसको कैसे पेश करूँगा वो तरीका देखना, वो सबसे खास होगा। सवाल तो वहीं आ गया, देखो डायरेक्ट हल कर लो।
पर हल करना भी आसान नहीं, क्योंकि ट्रेन वाला समय ना जाना जाता है, माना जाता है ट्रेन वाला सवाल। ट्रेन वाला सवाल अगर हमारे स्टूडेंट नहीं करके ऐसा हो नहीं सकता। माना कि क्या पूछा, क्या उसने स्पीड ऑफ ट्रेन, देखो जरा, ये पूछा क्या, आखिरी लाइन पर, आखिरी लाइन पे गौर करना। उसने बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन को हिंदी में क्या बोला है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी बोलते, वाह यार। माना कि रेलगाड़ी की चाल, आवाज नहीं बिल्कुल भी, बार बार बोलना पड़ता क्या आप लोगों को, किलोमीटर पर आवर। km/h ये लिखा होगा, देखा आपने? यस सर। गाड़ी मोटरसाइकिल के आगे देखना, स्पीडोमीटर में आपको ये लिखा दिखेगा किलोमीटर पर आवर। समझ गया ना? लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऑफ ट्रेन लिख दो, लिख दिया आपने इंग्लिश में, x किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा उसकी स्पीड उसने दी। आप सीधे आ जाओ, कम टू द पॉइंट। सबसे पहला टाइम सामान्य समय, क्या लिखेंगे, जो डेली का उसका समय था बोले यूजुअल, यूजुअल टाइम। क्या बोलेंगे, सामान्य समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या बोलोगे, ये लिख देना है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इधर लिख दूँ कि यहीं लिख देते, चलो हिंदी वाले मत लिखना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चल आप ये मत लिखना, हिंदी लिखना हो तो लिख लो। डिस्टेंस, दूरी कितनी है बताओ, दूरी कितनी थी, दूरी बोल जल्दी, कितनी थी, और स्पीड क्या थी, x। ये डायग्राम भी बनाया कि नहीं आपने? समझदार सब बना लेता है, बिना बोले बना लेता है। पड़ोस वाले ध्यान रखो कैसा है, डायग्राम से तो क्लियर होता है काम, तब समझ में आती बात की बोल क्या रहा हो। चलो सामान्य समय निकाल लिया अपन ने। अब नया समय आज का, आज उसकी तबीयत खराब थी, कुछ गड़बड़ था, उसने स्पीड क्या कर दी, थोड़ी कम कर दी, तो कितने का फर्क आ गया, नया समय। नया समय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यू टाइम। हजारों कॉपी में से मेरे स्टूडेंट कॉपी में पहचान लो परीक्षा में, बताओ कैसे, लिखने के ढंग से। फिर से देखो, आप बताए ये दूरी कितनी है, वही है 480 है, पर स्पीड आज कितनी कम हो गई, 8 हो गई। अब बताओ, ये भी समय है और ये भी समय है, कौन सा समय बड़ा है, ये समय बड़ा है ना, स्पीड कम करी ना उसने, ऊपर वाला कैसे बड़ा हो गया, ये तो स्पीड कम थी उसकी, थोड़ी ज़्यादा थी, ये कम कर दी स्पीड उसने, तो ये समय बड़ा है, नया समय बड़ा ज़्यादा लग रहा है उसको, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा ना, और ये समय छोटा है। प्रश्न, अकॉर्डिंग टू, जो किसी को नहीं आता हमको बेहतरीन आता है, क्या ना। एक लड़का स्कूल में मस्ती कर रहा था, तो टीचर ने उसको बोला कि अरे इतना टफ सम चल रहा है और तू मजाक मस्ती कर रहा है, तो उसने बोला सर ये सब मेरे को आता है, चल बोर्ड पे करके दिखा, तो उसने दिखा दिया। तो जितने बच्चे थे उस स्कूल में सब मेरे पास कोचिंग आ गई दूसरे दिन, बोले बच्चे ने इतना बढ़िया सम कर दिया। वो टीचर तो एंड बैंड लिखवा रहा था, इसकी स्पीड कम कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पूरा बोर्ड भर दिया। लेकिन अपन ने सीधा नया सामान्य समय निकाला और नया समय, डायग्राम में तो आ गया। देखो इधर स्टेप ये रही, देखिए। अभी जरा इंग्लिश मीडियम जरा हटा देते हैं, समझाने में अच्छा रहे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख लिया था आपने, 480 बटे, देखो ये इक्वेशन पहले दिख रही है, ये रही। मैंने से कलाकारी से आपको पहले समझाया कि आपको समीकरण दिखाई देगी, देखो दिख रही है, समझाने में भी आ गया। और हमने 2 समीकरण पहले, मतलब 2 ये बना लिए, सामान्य समय और नया समय। यूजुअल टाइम है, न्यू टाइम, डेली यूज़ करने वाला यूजुअल टाइम है, ये चल रहा था। आज स्पीड कम कर दी उसने, तो इसमें से इसको घटाएंगे। बोले ये समय बड़ा क्यों, ये तो बड़ा दिख रहा। वो क्या बोलता है ज्ञानी, ये बड़ा दिख रहा, बड़ा नहीं दिख रहा, 8 स्पीड कम कर रखी, स्पीड कम करी, टाइम बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितने घंटे का निकला, 3 घंटे का। ये बात समझना आप। ये बता, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, बटे के बटे में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम। तो क्या कर सकते हैं अपन,
चलो इसको कॉमन ले लो, ज़रा इजी रहेगा। किसको कॉमन ले रहे हैं हम? 480 को कॉमन ले लो। कॉमन और हमने ले ऐसा, यहाँ से 2-3 तरीके सॉल्व होता है ना, ये मेरे को सोचना पड़ता है कौन सा तरीका लगाऊँ मैं। तो 480 दिखा आपको, तो मैंने क्या करा, उसको बाहर ले लिया। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं आया आपको? डायग्राम बना लिया, हटा दो इसको। सबने बना लिया ना? अब बहुत सारे इसमें लेक्चर है, कट करना पड़ेगा अपने, है ना? फालतू लेक्चर ज़्यादा बोले ना मैंने, अभी बोल रहा हूँ। देखो ध्यान से, और ज़्यादा अच्छा लगे तो चलने दो। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, बटे का बटे। अरे सर ये तो मैं एक्सपर्ट हूँ बोलता हूँ, कर देगा ना एलसीएम? चलो यहाँ करें। 480 को फेंक दिया मैंने। हो कहाँ फेंका मालूम है तुमको? कहाँ फेंका? अरे कहाँ फेंका? दुख जाए मालूम पड़े। एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ। ये फेंका, फेंकने की बारी है, कहाँ फेंकोगे? इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, बटे का बटे में। क्या बोलते हैं इसको? लघुत्तम। 3 से काट दो यार इसको। 3 कम 3, 3 कम 3, 3 से 18, कितना आ गया? 160। अब इधर कौन एंट्री लेगा? माइनस। गायब हो जाओ बोर्ड से। x माइनस माइनस, ये माइनस अंदर जा रहा, प्लस। इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1/160। सेम सेम, काटने और पीटने में कभी देर। आप कौन सा गुणा करेंगे? तिर्यक गुणा। इसका गुणा पहले करो एक्स स्क्वायर वाले का, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और 8 का गुणा ऐसे कर दो। 8 6 48, 8 4 1280। विच चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक क्या है? द्विघात समीकरण है। दैट्स आंसर। एक बार शुरू से बता देते, देखो पहले हम निकालेंगे यूजुअल टाइम, फिर न्यू टाइम निकालेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे। आगे थोड़ी समझाना है, आगे क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और उसमें तो हम एक्सपर्ट है, भारतीय लोग हैं हम, है ना? ऐसे ही समझ जाते हैं। गौर से देखो, आपको स्टेप समझ में आएगी, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा। और एक तरीका और है, डायरेक्ट करो यहाँ, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन लिए बिना भी। मैंने कॉमन क्यों लिया? मैंने देख लिया था 3 से कट रहा है, पहले डिवाइड कर दिया है। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 कम 3, 3 6 18, है ना? इसलिए मैंने फेंका। अगर ये नहीं कटता तो मैं नहीं फेंकता। फिर क्या करता मालूम? बताऊँ तरीका? लिख लिया आपने? पहले लिख लो इसको। अब मैं घुमाता हूँ सवाल को फिर से। फिलहाल देखो 480 को कॉमन लिया अपन ने। देखो इधर 480 कॉमन लिया। कॉमन लेना मतलब क्या होता है? भाग देना। उभयनिष्ठ क्या बोलते हैं हिंदी में? उभयनिष्ठ लेना, कॉमन लेना। तो 480 को बाहर लिया तो खुद में से खुद निकला, क्या बचेगा? गुणे का भूत 1, यहाँ भी 1 बचेगा। फिर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, बटेगा। ये तो आता होगा आपको, ये हो गया। फिर ऋण को अंदर एंट्री देंगे। ये 2 जने हैं तो 2 जनों से क्या बनता है? घर। तो ब्रैकेट लगाओ ऐसा, क्योंकि ये माइनस अंदर जाने वाला है। माइनस माइनस ये, अब इसका इधर गुणा, इसका इधर। हो गया क्लियर? चलो बताता हूँ एक और। यहाँ से चलो मैंने कॉमन नहीं लिया, अब क्या होगा देखना, ध्यान समझना। फिर से ये आंसर वही आए, मतलब इक्वेशन वही आएगी। देखो 1 से गुणा इससे करेंगे, कितना क्या कर रहे हैं हम? लघुत्तम। इसका गुणा इससे कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 से इंटू करेंगे ना, और इसका 8 से गुणा कर देंगे, कितना होगा? बहुत बड़ा इंटू होने वाला है। 8 8 कितना हुआ? 80 80 64, 6 बचेगा। 8 चौक 32 और 6 कितने होते हैं? 38, है ना? ये लघुत्तम हो गया। बराबर कौन चल रहा? 3। इधर हो जाए एक्स स्क्वायर 8x। हो गया। अब इसका गुणा इधर कर दूं, ये तो कट गया है, हटाओ। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर 3 8 24x, और ये इधर बाहर हो गया, माइनस था ना, माइनस माइनस प्लस 3840।
इसको अंदर ले आओ, 3840 किससे भाग जा रहा है सब दूर, या करके हम कुछ भी कर सकते, किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, ये आ गया। ये कैसा लगा, सब माया है गणित की, कॉमन लेके करो, ऐसा करो, बात तो घूम फिर के तो पैदल होना, उत्तर तो वही आएगा। कर सकते हैं नहीं ऐसे भी, इसको भी और करके यहाँ से लिख लो, फटाफट लिख लो, नोट करो, आप लोग भी लिखिए है ना।